हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ इन अ आरडी अकाउंट फॉर 3 years at 8% per annum. You have to find out the maturity value. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में डेटा लिखेंगे। इसका इंस्टॉलमेंट को आप लिखते हैं P से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू ₹1000 and what is the timing? It is 3 years, means 3 into 12, 36 months, and rate of interest is 8% per annum. आपको मैच्योरिटी वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करिए। क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट का? P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। आपने फॉर्मूला यूज़ किया P 1000 इंटू n 36 एंड 36 प्लस 1 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R 8 अपॉन 100। यहाँ बेटा कैंसिल कर दीजिए। 12 3 ज़ा 36 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 zeros आर कैंसल्ड। सो आपने इसको कैलकुलेट किया बेटा। 37 3 ज़ा 111, 4 ज़ा 444, तो ये आपका आ जाएगा ₹4440। क्लियर? अब बेटा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? P इंटू n प्लस आई। क्लियर? प्रिंस, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है? 1000 इंटू 36 प्लस 4440, और ये आपका बेटा आंसर आ गया 40,440 रुपीज़ आंसर। क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सोनिया हैड आरडी अकाउंट इन अ बैंक and deposited ₹600 per month for 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value. ये आपके बोर्ड में 2018 में आ भी चुका है क्वेश्चन, राइट? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेटा इंस्टॉलमेंट क्या है? P ₹600, और कितने टाइम तक के लिए उन्होंने डिपॉजिट किया है इसको? 2.5 year, जिसको आप 2 2 4 and 1 5 अपॉन 2 इंटू 12 बेटा करेंगे। 2 6 12, ये आ जाएगा आपके पास 30 मंथ्स। क्लियर? और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% पर एनम। अगेन बेटा मैच्योरिटी वैल्यू करनी है फाइंड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है आपका P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। बेटा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाएगा। मैंने आपसे जैसे पहले कहा था, बहुत इजी फार्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं 600 इंटू n30 इंटू n प्लस 1 31 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100, 10 अपॉन 100। देखिए 2 zeros बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 15 ज़ा 30। क्लियर है? ये आप बेटा कैलकुलेट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 ज़ा 75 एंड 75 इंटू 31, ये आपका कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा ₹2325। तो ये इंटरेस्ट है जो बैंक मैम सोनिया को पे करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेंगे आप। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? जितना उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था, P इंटू n प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा कितना पैसा डिपॉजिट किया है? 600 इंटू 30 जो उनका अपना पैसा है, प्लस 2325 जो इंटरेस्ट है। तो ये बेटा 18,000 प्लस 2325 मीन्स ये आ गया ₹20,300
25 रुपीज़ आंसर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? अगर है तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज़ के जवाब दे पाऊँ। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ, तो ये आपके पास क्या आ गया? इंस्टॉलमेंट आ गया, पी लिख देंगे इसको आप। फॉर 36 मंथ्स, लीजिए यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट 36 मंथ्स दिया हुआ है। इन अ बैंक्स RD अकाउंट, इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। अगेन आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था आपने। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला बेटा हर क्वेश्चन में ज़रूर लिखा करिए, इससे आपको आदत बन जाती है, स्टेप मार्किंग में भी मार्क्स मिल जाते हैं इन केस आपका आंसर गलत हो जाता है तो, अदरवाइज़ अपने लिए तो बेनिफिट है ही। R/100 क्लियर? चलिए रखते हैं 200 इंटू 36 एन की प्लेस पर इंटू 36 + 1 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11/100। देखिए बेटा 12 3 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा 37 3 ज़ा 111 इंटू 11 ज़ा, ये आपका आ जाएगा ₹1221। क्लियर है? तो अब आपको निकालनी है अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी क्या आ जाएगा बेटा? P इंटू N प्लस I। अपना कितना पैसा डिपॉजिट करें? 200 रुपीज़ पर मंथ। कब तक? 36 मंथ तक, प्लस इंटरेस्ट 1221। तो ये आपका आ गया बेटा 7200 प्लस 1221, और ये आ जाएगा आपका ₹8421 आंसर। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हैं सारे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों उन्होंने आपसे कहा है हनीफ हैज़ अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट मीन्स RD अकाउंट and deposited ₹600 per month for a period of 4 years. If he gets ₹5880 as interest at the time of maturity, find the rate of interest. आपको क्या फाइंड करना है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है बेटा। ठीक है, जो डेटा है पहले वो लिख लेते हैं आप। आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है ₹600 पर मंथ की है। आपको टाइम पीरियड पता है बेटा 4 ईयर, मीन्स 4 इंटू 12 दैट इज 48 मंथ्स। और आपको इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट गिवन है ₹5880। इज दैट क्लियर? अब आप बेटा देखिए वही सेम इंटरेस्ट वाला आपने फॉर्मूला लगाना है, I इक्वल्स टू P इंटू N इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक, बस बेटा इंटरेस्ट की प्लेस पर आप लिख देंगे 5880 इक्वल्स टू P 600 इंटू N 48 एंड N प्लस 1 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। बेटा देखिए 2 ज़ीरोज़ ये कैंसिल हो गए आपके, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 2 से आप कैंसिल करेंगे 48 में 24 और फिर करेंगे आप तो ये 12 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5880 इक्वल्स टू
12 इंटू 49 इंटू आर। क्लियर बेटा, आपको मल्टीप्लाई करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर आकर जब डिवाइड में जाएगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास बेटा आर निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, 5880 अपॉन 12 इंटू 49। इसको आप बेटा कैंसिल करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले आप 12 से कर दीजिए और उसके बाद 49 से कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास जब 12 से आप करेंगे तो 12 4 ज़ा 48, 10 आएगा, 12 9 ज़ा 108 और 0। इसके बाद अपॉन में 49 है, ये 1 ज़ा करेंगे, ये आपका 10% पर एनम आ जाएगा इजीली। बेटा क्वेश्चन में आप कोशिश करा करिए कि इस तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन हो और आपको पता है दूसरी साइड में जाकर उसको डिवाइड होना है तो आप मल्टीप्लाई ना करें, अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर किया 12 और 49 को इधर ले गए, 12 से इजीली आप डिवाइड कर पाएंगे, 490 अपॉन 49 हो गया, 10% आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा कैसे किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। डेविड ओपन अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ, ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई, फॉर 2 years। इफ़ ही रिसीव्ड ₹7,725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इट मीन्स ये बेटा मैच्योरिटी वैल्यू है, इंटरेस्ट नहीं है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसने रिसीव किया है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल जैसे पहले किया था उसी तरह से अपना शुरू करेंगे इसको। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला इंटरेस्ट वाले लगाइए। देखिए आपको इंस्टॉलमेंट दी है ₹300, आपके लिए टाइमिंग है 2 years, मीन्स 2 इंटू 12 दैट इज़ 24 months। क्लियर, और जो अमाउंट आपको गिवन है बेटा वो है ₹7725। क्लियर, चलिए पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। I इक्वल्स टू P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास 300 इंटू 24 इंटू n+1 मीन्स 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। बेटा 2 zeros कैंसिल हो गए, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 25 3 ज़ा 75 R, ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास। अब बेटा हमारे पास जो मैच्योरिटी वैल्यू, ये जो अमाउंट है बेसिकली क्या है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है, इसको MV भी लिख सकते हैं आप। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, मैच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू N प्लस I। तो बेटा मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी है 7725 और P कितना है आपका 300 इंटू N24 और प्लस I कितना है 75 R आ गया बेटा। ठीक, चलिए देखिए 7725 इक्वल्स टू 7200 प्लस 75 R। तो बेटा जी 75 R की आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी, 7725 माइनस 7200, ये हो गया आपके पास 525। क्लियर, तो बस अब तो बहुत इजी रह गया, आपको R निकालना है बेटा, 525 अपॉन 75 कर लेंगे बेटा, 75 7 ज़ा, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, बस थोड़ा सा फ़र्क था कि यहाँ पर आपको अब इंटरेस्ट की जगह अमाउंट मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो आपने लेकिन इंटरेस्ट तब भी निकालना है। अब ये इंटरेस्ट आपका R की टर्म्स में आ गया और उसके बाद आपने मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया,
P इंटू एन प्लस आई, ये आपके पास यहाँ पर 75 आर की वैल्यू आई 525 और फिर आपने आर की वैल्यू फाइंड कर ली 7% पर एनम। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर गुप्ता ओपन RD अकाउंट इन अ बैंक। He deposited rupees 2,500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got rupees 67,500. Find first the total interest earned by Mr. Gupta and then second rate of interest per annum. अब यहाँ पर बेटा आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो पहले ही टोटल इंटरेस्ट पूछ लिया है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है। कोई नहीं बेटा, हम अब इसका जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको हम पहले यूज़ कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले डेटा लिख लेते हैं। देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको बेटा इंस्टॉलमेंट गिवन है रुपीज़ 2,500। क्लियर? इसके बाद आपको टाइम गिवन है 2 years, मीन्स 2 into 12 दैट इज़ 24 months। और आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है रुपीज़ 67,500। बेटा हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई। बस आपको अपना यही फर्स्ट पार्ट में आपको यही फॉर्मूला लगाना है। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू 67,500 इक्वल्स टू 2,500 आपकी इंस्टॉलमेंट इंटू एन 24 प्लस आई। देखिए अब आप समझ गए होंगे ना, यहाँ डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 67,500 इक्वल्स टू यहाँ आपका आ जाएगा 60,000 प्लस आई। तो यहाँ पर बेटा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 67,500 माइनस 60,000 करेंगे आप, तो आपका रुपीज़ 7,500 का इंटरेस्ट आ गया। बस अब आपके पास बेटा इंटरेस्ट आ चुका है। अब आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। आपको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, पहले हम कई बार कर चुके हैं इसमें, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो यहाँ बेटा आप देखिए क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट आ चुका है इसमें 7,500 इक्वल्स टू P कितना है आपके पास 2,500 इंटू एन हो गया 24, एन प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। देखिए बेटा 12 2 से 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरोज़ हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास जब हम देखेंगे तो क्या आ रहा है 7,500 इक्वल्स टू 25 इंटू 25 इंटू R। यही है बच्चों, मैं आपको यही बात कर रहा था, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए R कितना आया 7,500 अपॉन 25 इंटू 25। तो देखिए बेटा 25 3 ज़ा 75 हो गया, 300 अपॉन 25 जब आप करेंगे 25 1 ज़ा 25 5 एंड 25 2 ज़ा 50। तो ये आपके पास 12% पर एनम आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा बेटा नीचे हो गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, एनीवे एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो बेटा ये हमने इंटरेस्ट को फॉर्मूले में रखा और उसके बाद आपके पास इजीली आपने रेट को कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके बैक कर लीजिए और उसके बाद समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शाहरुख ओपन a RD account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1.5 years. If he received rupees
15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बच्चों। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बेटा इंस्टॉलमेंट कितनी है? ₹800 पर मंथ। टाइम कितना है बेटा? 1.5 ईयर, मीन्स 3/2 ईयर लिख सकते हैं आप, या 3/2 इंटू 12 कर दीजिए बेटा। 3 2 6 12, 3 6 18 मंथ्स हो गया। और जो मैच्योरिटी वैल्यू है जो आपको मिली है वो है ₹15,084। ये है बेटा आपके पास। इसमें भी आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना। क्लियर है? तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं अपने सेकंड फार्मूले से। देखिए बेटा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? P इंटू एन प्लस आई। तो 15084 इक्वल्स टू P 800 इंटू 18 मंथ आपका नंबर ऑफ मंथ्स है प्लस आई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 15084 इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 18 8 ज़ा 144 प्लस आई। तो बेटा इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 15,084 माइनस 14,400 इक्वल्स टू ₹684। ये आपका इंटरेस्ट आ गया बेटा। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। I इक्वल्स टू P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो बेटा जी इसमें I की प्लेस पर आप 684 लिख देंगे इक्वल्स टू P 800 इंटू एन 18 एंड एन प्लस 1 19 हो गया बेटा। 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। बेटा 2 zeros ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। तो ये आपके पास बेटा आ गया 684 इक्वल्स टू 114 आर। बेटा मल्टीप्लाई हो गया बाई चांस रूटीन में, अदरवाइज़ मैं आपको मना ही करता हूँ कि मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आर आ जाएगा आपका 684 अपॉन 114। ये आप बेटा इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 6 सा चला जाएगा। 6% पर एनम आंसर। क्लियर है बेटा? आपने पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लिया सेकंड फार्मूले से, उसके बाद आपने इंटरेस्ट का फार्मूला लगाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया इसमें। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए बेटे जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। रेखा ओपन अ आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम एंड रेखा रिसीव्स ₹441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। मीन्स आपको बेटा इसमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इंस्टॉलमेंट जो कि हमें फाइंड करनी है। क्लियर? हमें गिवन क्या क्या है? हमें रेट पता है बेटा 9% पर एनम। ठीक, हमें इसमें पता है कि कितने टर्म के लिए आपका पैसा डिपॉजिट था, n इक्वल्स टू 20 मंथ्स। और क्या पता है हमें? इसमें बेटा हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो ₹441 है। बेटा जी आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा, सबसे पहले जो डेटा आपको दिया होता है आप उसको लिख लिया करिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। कई बार क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चों को डेटा ही क्लियर नहीं होता है कि कौन सी वैल्यू किस डेटा के लिए है, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आगे फार्मूला आप सही भी लगा लें लेकिन तब भी क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। चलिए खैर देखते हैं फार्मूला आपका I इक्वल्स टू P इंटू एन इंटू एन प्लस 1
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। देखिए इंटरेस्ट है 441, पी इंटू 20 इंटू 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन 100। ये आ गया बेटा इसमें आपके पास। चलिए देखिए जो कैंसिल होता है पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ को ले जाइए दूसरी तरफ और P कैलकुलेट कर लीजिए। P इक्वल्स टू 441 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन, यहाँ से बेटा क्या क्या नीचे जा रहा है 21 इंटू 3, ये आ गया। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से 21 21 ज़ा 441 हो गया, देन 3 7 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड 0 10 से मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आ गया आपके पास ₹280। इट मीन्स हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 280 रुपीज़ पर मंथ की है एंड दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा। आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, आपने फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज़ रखी और उसको फिर इंस्टॉलमेंट के लिए सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं मोहन हैज़ a RD account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets 1200 as interest at the time of maturity, you have to find out the monthly installment and then the amount on maturity. Clear है बेटा जी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे आती है। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो डेटा है वो लिखेंगे। यहाँ पर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है n 2 years है, मीन्स 2 इंटू 12 24 मंथ्स हो गए हैं। आपको इंटरेस्ट गिवन है ₹1200 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 6% पर एनम। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा बेटा 1200 इक्वल्स टू P इंटू आपके पास ये आ गया 24 एन इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 100। जब बेटा जी इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 12 2 ज़ा 24 एंड 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 25 4 ज़ा 100 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। तो यहाँ से जब आप देखेंगे बेटे इसको तो P आ जाएगा आपके पास 1200 इंटू 2 अपॉन 3। बेटा 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया ₹800। मीन्स जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो 800 पर मंथ है बेटा। क्लियर है आप लोगों को। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी थी। सेकंड उन्होंने आपसे पूछा है अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू देखिए कितनी है, वो जाएगी आपकी P इंटू एन प्लस आई। देखिए बेटा कितना होता है, P है आपका 800 और ये कितने मंथ तक डिपॉजिट हुआ है 24 मंथ तक, प्लस इंटरेस्ट है आपका 1200 रुपीज़। क्लियर। तो ये आपका आ गया 24 इंटू 8 192 2 zeros प्लस 1200। तो ये आपका 19,200 प्लस 1200। इट मीन्स ये आ गया आपके पास ₹20,400 आंसर। दिस इज़ योर अमाउंट एंड मैच्योरिटी। तो आपकी बेटा इंस्टॉलमेंट कितनी आई ₹800 पर मंथ और बैंक आपको
मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट रिटर्न करेगा? 20,400 रुपीज़। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं बेटा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें वो कहते हैं मिस्टर पी.के. नैयर गेट्स ₹6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a RD account. Find the monthly installment. क्लियर है? ठीक है बेटा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या क्या है बेटा? आपको n पता है, 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स। और आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है? यहाँ पर लिखा है आर.के. नैयर गेट्स ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है बेटा। मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है ₹6,455। क्लियर है? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 14% पर एनम। क्लियर? करने का बेटा प्रोसीजर सबका सेम है। पहले आप इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इसमें देखते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू n इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। देखिए बेटा जी क्या आएगा, P इंटू n आपके पास हो गया 12 इंटू n+1 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 14 अपॉन 100। तो बेटा 12 से 12 चला गया, 2 7 ज़ा 14, ये आपके पास आ जाएगा 13 7 ज़ा 91 अपॉन 100। यहाँ पर बेटर रहता है कि हम इसको डेसिमल में लिख लें, तो ये आ जाएगा 0.91p। ये आपके पास इंटरेस्ट हो गया बेटा इसमें। चलिए देखते हैं मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है। होती है P इंटू n प्लस I। तो बेटा यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी हुई है 6,455 और आपके पास P आपको भी पता नहीं है, n 12 है और I आपका आ चुका है 0.91p। अगर आप बेटा इसको गौर करें तो ये क्या हो जाएगा, 12p प्लस 0.91p। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन औरों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपका जाता है 6455 इक्वल्स टू, ये आ गया 12.91p। तो बस बेटा जी यहाँ पर अब सिंपली आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6455 अपॉन 12.91। डेसिमल हटा दीजिए, 100 ऊपर आ जाएगा, 12 5 ज़ा 16, 91 5 ज़ा 455। तो ये आपके पास 5 ज़ा चला जाएगा। इट मीन्स ₹500 इज़ द मंथली इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? बस थोड़ा सा यहाँ पर ये डेसिमल इसलिए लगाया गया बेटा जिससे आप यहाँ पर इसको इजीली ऐड कर पाएँ, अदरवाइज़ वो फ्रैक्शन की बात आ जाती, फिर आपको थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने इसको 6455 को इक्वल कर दिया 12.91p से और आपने p की वैल्यू फाइंड कर ली, जो आपकी आ गई ₹500 पर मंथ। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए बच्चों, तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समिता हैज़ अ RD अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2,000 पर मंथ at the rate of 10% per annum. If she gets ₹83,100 at the time of maturity, we have to find out the total time for which the account was held. यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम फाइंड करना होता है। मैं आपको उसकी इजी वाली ट्रिक भी बताऊंगा एक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। बेटा इसमें इंस्टॉलमेंट कितनी है, ₹2,000 पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और अमाउंट ऑन मैच्योरिटी है आपके पास ₹83,100
100। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम तो इंटरेस्ट फाइंड करते हैं बेटा। तो चलिए इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। I इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो ये हमने किया इसमें स्टार्ट अपना। तो ये हो जाएगा आपके पास P है 2000 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर है आपका बेटा 10 अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, एक 2 से बेटा 2 चला जाएगा। अब यहाँ पर आप 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पर आप 100 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा 25 आ जाएगा। मीन्स आपके पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है 25/3 इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम करते क्या हैं इसमें। ये हमारे पास बेटा इंटरेस्ट आ गया है, क्लियर है। अब आप निकालेंगे अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। तो बेटा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? P इंटू एन प्लस आई। तो यहाँ ये हो जाएगा बेटा 83,100 इक्वल्स टू 2000 इंटू एन प्लस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर बेटा। तो ये आ जाएगा 25/3 एन इंटू एन स्क्वायर एंड प्लस 25 एन अपॉन 3। ये आ जाना है बेटा इसको। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको आई की प्लेस पर 25 एन स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 25 एन अपॉन 3। अब देखिए जो इसमें मेन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा मेरा आपको एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन ख़त्म कर लीजिए। फ्रैक्शन ख़त्म कैसे होगा? जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बेटा 3 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2,49,300 इक्वल्स टू 6,000 एन प्लस 25 एन स्क्वायर प्लस 25 एन। ठीक, इसको फर्दर बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए 2,49,300 इक्वल्स टू 6,025 एन प्लस 25 एन स्क्वायर। यहाँ पर बेटा जी आप एक बात समझिए। अब मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चमकने लगी होगी, ठीक है। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर अभी आप पहले 25 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी छोटी हो जाएगी। देखिए 25 1 ज़ा 25, यहाँ देखिए बेटा 25 2 ज़ा 50, 10 आएगा, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25। तो ये आपका 241 एन हो जाएगा। यहाँ पर आप 25 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 9 ज़ा 225, उसके बाद फिर से 25 9 ज़ा, फिर 7 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो ये आपका 9972। तो अगर मैं इसको अब एडजस्ट करके बेटा लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस 241 एन माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा इसको आप इधर ले गए तो माइनस में हो जाएगा। तो अब आपके पास ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। अब सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है बेटा वो इसी प्लेस पर, यहीं पर आती है कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे की जाए। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कभी आप देखिए आपके सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आंसर या तो 1 ईयर आ रहा होगा या 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर इस तरह से आता है। तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह आप क्या करें, 12 के मल्टीपल्स में उसे डिवाइड करना स्टार्ट करें।
जैसे आप इसको पहले 12 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 9972 को। अगर नहीं आता है आपका मिड टर्म स्प्लिट तो आप 24 से करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया तो ये 36 में हो गया। मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमने यहाँ पर इसको सारी कैलकुलेशन तो वो रफ वाली नहीं करके दिखा पाएंगे बेटा। तो हम जब इसको 36 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 277, और आप देख लीजिए दोनों का जो डिफरेंस है वो 241 है। इट मीन्स यहाँ पर हम इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 277n माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन लिया बेटा, n माइनस 36 प्लस 277 कॉमन लेंगे, n माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा n माइनस 36 इंटू n प्लस 277 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास या तो n माइनस 36 इक्वल्स टू 0 होगा और n प्लस 277 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स या तो बेटा n की वैल्यू 36 आएगी या n की वैल्यू आपके माइनस 277 होगी, और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम निगेटिव में नहीं हो सकता। इट मीन्स जो टाइम होगा वो आपका आ जाएगा 36 मंथ्स, और वी कैन से 36 अपॉन 12 दैट इज 3 years। आंसर क्लियर है बच्चों? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, जिसमें हमने पहले आप देखिए सारा डेटा लिखा है, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ n। मैच्योरिटी वैल्यू को जब हमने रखा तो वहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट्स कर दिया है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा होगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है बेटा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 36 से रखा है, रफ में मैंने पहले इसको 12 से रख कर भी देखना था, 24 से भी रख कर देखना था, और 36 से भी। ये अलग बात है कि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने फटाफट 36 से रख लिया, लेकिन आप लोगों को 12 और 24 से भी पहले रख कर चेक करना होता। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ बेटा सब आ जाएगा। वो एक कहावत है ना कि जब आप परफेक्शन की कोशिश करते हैं तो एक्सीलेंस तो रास्ते में मिल ही जाता है। विद दिस पॉजिटिव नोट आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ नई एक्सरसाइज को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।